बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा दौरे हुकूमत में ड्रामेबाजियों की एक तारीख़ लिखी जा रही है। आपने बड़ा चर्चा सुना, बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई कि 26 अरकान मुअत्तल हो गए तहरीक इंसाफ के पंजाब में MPAs, इस वजह से कि मरीम नवाज़ साहिबा की शान में तौहीन कर दी है। यानी मरीम नवाज़ साहिबा रेड लाइन है, ये तो नून लीग वाले ख़ुद कहते हैं। उनके बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं हो सकती। शहनशाहियत के दौर में भी इतनी सख्ती शायद नहीं थी कि जी कोई शहनशाह के हवाले से इस तरह की कोई बात कर दे। डिक्टेटरशिप में भी ये नहीं होता इतना ज़्यादा कि जी कोई उसके बारे में बात भी नहीं कर सकता। ये मरीम नवाज़ साहिबा के लिए जनाब आप कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनमें तनकीद हो। जबकि आप देखिए कि वीडियोज़ मौजूद हैं कि जहाँ पर नून लीग के अरकान ने भी बहुत ज़्यादा अजीब-ओ-गरीब गुफ्तगू, बेहुदा गुफ्तगू की हुई है और दूसरी तरफ से नारेबाजी थी। अब मलिक अहमद ख़ान साहब ने कहा कि जी ये तहरीक इंसाफ ने जो किया है नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो मरीम नवाज़ साहिबा की ज़रा गुड बुक्स में भी आना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने किया है। ये सब कुछ होता रहा। अब एक बड़ी खबर सामने आई है कि ये सब ड्रामेबाजी थी। जी हाँ, मुअत्तल तो कर दिया, लेकिन उनकी नाअहली के हवाले से जो कुछ हुआ वो सब ड्रामेबाजी थी। वजह ये हुई है कि खबर सामने आई कि 26 अरकान से मुलाकात की है स्पीकर पंजाब असम्बली फॉर्म 47 के मलिक अहमद ख़ान साहब ने, और उसमें दोनों तरफ से शिकवे हुए। अब बात फेस सेविंग तक आ रही है कि एक तरफ अपोजिशन के अरकान ने मिलकर कहा कि जी आपने हमारे खिलाफ एक्शन ले लिया। नून लीग के अरकान ने भी बड़ी बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने जो कुछ कहा। तो मलिक अहमद साहब ने कहा नहीं आप देखें, आपने ये कुछ किया है, फ़लाँ किया है। बहरहाल पहले कहा गया कि जी मुज़ाकरात हुए हैं, अब फिर मुज़ाकरात का अगला दौर होगा। करते करते बात यहाँ पर ख़त्म हुई कि जी रेफरेंस तो भेजा ही नहीं, वो तो सिर्फ डराने के लिए था। अंदाज़ा लगाइए। जबकि नून लीग के एक वज़ीर साहब कह रहे हैं नहीं इनको नाअहल भी करना चाहिए और वहाँ पर दोबारा इलेक्शंस भी होने चाहिए। तो बातें इस तरह की चल रही हैं। लेकिन बहरहाल ये लगता है कि अब ये 26 अरकान को डिसीट करने का ड्रॉप सीन हो गया है, क्योंकि नून लीग के भी सीनियर अरकान ने कहा था, हमने आपसे खबर भी शेयर की थी कि जी ये तो मामला हमारे ऊपर ही आएगा, कल को हमारे लिए मसले बनेंगे। और इस वजह से भी लोग नाराज़ थे कि एक वक्त आएगा कि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा सारा कुछ और हमें डिसीट कर दिया जाएगा कुछ ज़रा सा बात करने पर, और बहाना बनाया जाएगा कि जी आपके दौर में तो ये हुआ था, स्पीकर के पास ये इख्तियार है। जबकि आइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ आइन की कोई नहीं चलती। बात यह है कि शायद जो मरीम नवाज़ साहिबा से भी ऊपर कुछ फैसला साज हैं, उनकी आशीर्वाद उतनी नहीं हासिल हो सकी, या वहाँ तक नहीं कि भाई सारी बदनामी हमारे ऊपर ही आती है, तो वहाँ से भी ऑर्डर्स नहीं लिए जा सके, वरना तो ये सारा काम हो जाता। बहरहाल अब ये 26 अरकान को डिसीट करने का तो लगता है ड्रॉप सीन हो गया है। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी के बारे में सुन लीजिए। पंजाब में मानसून बारिशों से अब तक 39 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। 39 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अभी आप यूँ समझिए कि इसमें पिछले 24 घंटे के दादा शुमार नहीं है, तो सोचिए कि मज़ीद क्या हालात होंगे, क्योंकि मुल्क भर में 13 जुलाई से मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, दरियाओं में सैलाब का खदशा है। तो मज़ीद सूरत हाल गंभीर हो सकती है, मज़ीद सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। अभी आपने देखा कि फिर कहा गया कि जी सड़कों पर पानी नहीं खड़ा, कुछ नहीं हुआ, जबकि लाहौर समेत कई शहरों में सड़कों पर पानी ही पानी नज़र आया। तो अब मरीम नवाज़ साहिबा फिर बाहर निकलेंगी और जहाँ पानी खुश्क हो चुका है वहाँ जाकर कहेंगी कमाल कर दिया, सिर्फ 48 घंटों में पानी यहाँ से निकाल दिया। इस तरह की बातें सामने आएंगी। नून लीग के अंदर वज़रा में खींचातानी चल रही है। हनीफ अब्बासी साहब ने ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ बयान दिए। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी भी दिखानी होती है कि अच्छा अब वज़ारत तो मिल गई, इससे अच्छी वज़ारत मिल जाए। ये इंसानी जबिलत है। मगर मसला ये हुआ है कि हनीफ अब्बासी साहब साइड लाइन किए गए हैं। आसिफ बशीर साहब ने खबर दी है कि हनीफ अब्बासी साहब को पार्टी में कुछ साइड लाइन किया गया है, खुडे लाइन लगाया हुआ है। मरीम नवाज़ साहिबा जब इफ्तिताह करने पहुंची रावलपिंडी में, तो हनीफ अब्बासी साहब को पिछली सफ़ों में रखा हुआ था। वो बेचारे हाथ आगे बढ़ा रहे थे कि शायद मैं भी कहीं नज़र आ जाऊँ। हत्ता कि तजावुज़ात के ख़ात्मे के दौरान DC हनीफ अब्बासी का फ़ोन नहीं सुनता था। पार्टी की धड़ेबंदी में हनीफ अब्बासी वाहिद हैं जो पिंडी से मिनिस्टर बने हुए हैं। मिनिस्ट्रियाँ भी तो ऐसे बांटी हुई हैं जिस तरह अभी MNA MPAs बट रहे हैं 27वीं तरमीम के लिए, और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ से छीनने के बाद यहाँ यही कुछ हो रहा है। तो अब ये हनीफ अब्बासी साहब जिस तरह साइड लाइन हुए हैं, अभी और बहुत से लोग होंगे। अभी इसाक डार साहब जिस तरह से आप देखते ही हैं कि अहम मीटिंग्स में होते हैं, वज़ीर ख़जाना को उन्होंने साइड लाइन थोड़ा सा किया हुआ है, वो बस बजट के दौरान नज़र आ जाते हैं। चीनी स्कैंडल में उनका कोई हाथ नहीं, किस तरह चीनी बेचनी है, किस तरह ख़रीदनी है, सारा इसाक डार ने संभाला हुआ है। तो ये सियासत में चलता रहता है। अभी राना सनाउल्लाह का बयान भी आया कि पीपल्स पार्टी की अब वजारतों के लिए ज़रूरत नहीं है,
चूँकि अब जिस तरह निज़ाम चल रहा है ऐसे ही चलेगा, हमारे अपने बंदे ही बड़े पूरे हो गए हैं, अभी और मिल रही हैं सीटें, तो वो भी बीच में शामिल करने हैं। ये दिलचस्प खबर है जी, स्टारलिंक पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान में स्टारलिंक सर्विस की आगाज़ की तैयारियां हैं। डॉन न्यूज़ कह रहा है कि हत्ता कि दुनिया के अमीर शख्स इलॉन मस्क भी पाकिस्तान आ सकते हैं, ये भी मुतवक्के है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी और एलन मस्क की तकरीब में शिरकत भी मुतवक्के है। पाकिस्तान में आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी स्टारलिंक रवां साल के अख्ताम तक अपनी सर्विसेज शुरू करने जा रही है, जबकि इस सिलसिले में मुनक्किद की जाने वाली इफ्तिताई तकरीब में दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क की शिरकत भी मुतवक्के है। मोतबर ज़राए के मुताबिक मारूफ आलमी कंपनी स्टारलिंक ने पाकिस्तानी क़वानीन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत काम करने पर आमादगी जाहिर करती है। तवक्को है कि रवां साल के आखिर तक स्टारलिंक पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज का बाकायदा आगाज़ कर देगा। अच्छा, अब चूँकि इनके पास सैटेलाइट्स हैं एलन मस्क की अपनी, और उनके ज़रिए डायरेक्ट आपको एक्सेस मिल जाएगी इंटरनेट की और बहुत अच्छी स्पीड पर, हत्ता कि कोई शार्क भी नहीं काट सकती, क्योंकि ये डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके पास ये सहूलत होगी। अभी खैर इसमें बहुत सी बातें हैं कि उसकी जो माहाना चार्जेस हैं वो कौन कौन बर्दाश्त कर सकेगा, और बहुत सी इसमें चीज़ें होंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये वाकई एलन मस्क पाकिस्तान आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, और फिर ये है कि पाकिस्तान भी उनके अगर रडार पर है तो वो आज़ादी इज़हार राय की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और कल को आप देख सकते हैं कि फिर पाकिस्तान में एक दफ़ा ये स्टारलिंक आ जाए, और फिर एक्स भी पहले बंद किया गया था, इनकी जो ऐप है वो अब खुल चुकी है। वहाँ ग्रॉक ने भी जो तबाही मचाई, जो AI टूल है जिससे सवालात हुए, जिस तरह के सवालात हुए, उसने भी बड़ी तबाही मचाई। फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया, वो चीज़ें भी चलती रही हैं। तो आगे चलकर फिर उनका और ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। तो ये चीज़ें भी फिर देखने वाली होंगी, बड़ी दिलचस्प होंगी कि आगे क्या होता है। एक मीटिंग से जो खबर सामने आई कि NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया है। यहाँ आपको और बहुत से कारनामे इस तरह के मिलते रहेंगे शरीफ ख़ानदान के नाम के लिए। रायवंड से लाहौर तक मोटरवे बनेगी। रायवंड जाती उमरा रिहाइशगाह शरीफ ख़ानदान की। अब वहाँ पर आप देखें 16 किलोमीटर लाहौर से रायवंड, NHA के हुकाम ने सेनेट की मनसूबाबंदी कमेटी को बताया कि रायवंड से लाहौर तक 16 किलोमीटर की मोटरवे बनाई जाएगी, जिस पर कमेटी चेयरपर्सन कुर्रतुल ऐन मरी ने कहा कि मतलब ये कि सिर्फ एक घर के लिए मोटरवे बनाई जा रही है, सिर्फ एक घर के लिए, ख़ानदान के लिए। यहाँ इस पूरे पाकिस्तान को चंद ख़ानदानों के लिए, जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, फिर इसके अलावा माफिया, शुगर माफिया, फिर जितने माफियाज़ हैं जो ताकतवर हैं, उनके लिए तहबाला कर दिया जाता है, उसके लिए तो आइन तब्दील कर दिया जाता है। तो सड़क क्या चीज़ है। एक और केस भी इनके ख़िलाफ़ हुआ था, मुझे याद है कि जी इन्होंने एक पुल बनाया, इस तरह सड़क बनाई, हत्ता कि रावण पे भी जो सड़क जा रही है वो भी बनाई सरकारी ख़जाने से, फिर अपनी दीवारें और उस पर बाड़ लगानी, सिक्योरिटी के इंतजाम करने, सब सरकारी ख़जाने से हुआ। तो जब वो केसेस बने तो उसके बाद उसका अंजाम ये हुआ कि जी अकेले थोड़ी हम जाते हैं, इसी तरह कोई पुल बनाते हैं अपनी फैक्ट्री के लिए या कुछ और करने के लिए, तो वहाँ और लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब ये अब आप देख लीजिए कि ये हो रहा है चंद ख़ानदानों के लिए इस मुल्क में, ये इस मुल्क के हालात हैं। बाकी आप देखिए कि यहाँ बारिश हो जाए तो 39 हलाकतें सिर्फ पंजाब में हो जाती हैं, क्योंकि वो तो आम इंसान है। अभी एमरजेंसी नाफिज करने का कहा जा रहा है, सिस्टम को हाई अलर्ट करने का कहा जा रहा है। जिस तरह अब नया स्पेल शुरू हो रहा है, दरियाओं में तुग़यानी, सैलाब का मज़ीद ख़तरा है मुल्क भर में, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह के मामलात सामने आए हैं, और अब देखते हैं कि अब क्या इंतज़ामात किए जाते हैं। अलर्ट तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं फिर भी उसके बाद हलाकतें होती हैं। तो अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये ज़रूर पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए एक मैं बता दूं कि ये ख़बर होगी कि अगर एलन मस्क पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान में फिर आज़ादी इज़हार राय के हवाले से वो कुछ देखते हैं, काम करते हैं, वो इतनी अहम शख्सियत भी हैं और इस तरह के भी सोच के मालिक हैं कि वो फिर हुकूमती मुदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करते। तो ये देखना होगा कि जो पाबंदियाँ लगीं एक्स पर अब वो दोबारा तो नहीं लगेंगी। क्या एलन मस्क वाकई आज़ादी से काम करेंगे, या यहाँ पर हुकूमती पाबंदियाँ जो लग जाती हैं उनसे डर कर या उनसे पीछे हट जाएंगे, या वही जो उनका अंदाज़ है वो अपनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी पेशरफ्त होगी और बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त है यहाँ पर, क्योंकि इज़हार राय की आज़ादी के तो यहाँ पर जितने ज़राए हैं वो बंद किए जा रहे हैं। तो अगर ये स्टारलिंक पाकिस्तान आता है, एलन मस्क आता है, तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।